जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये उर्दू फॉर बिगिनर्स के वीडियोज़ हैं और इसके ज़रिए से हम उर्दू के बेसिक जान रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 4 हरूफ वाले अल्फाज। हर्फ एक सिंगुलर वर्ड है और हर्फ का प्लूरल क्या होता है? हरूफ यानी लेटर्स। और लफ्ज़ का प्लूरल वर्ड होता है अल्फाज यानी वर्ड्स, अल्फाज, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ। ठीक है। अब यहाँ पर अ को दाम अद, र को काम रक, अदरक। 4 हरूफ के बेसिक रूल्स क्या हैं कि पहला दूसरे में मिल जाता है और तीसरा चौथे में मिल जाता है। ठीक है। अ को दाम अद, र को काम रक, अदरक। ब को नाम बन, द को राम दर, बंदर। दाल की ये शक्ल है। क्यों ये शक्ल है? क्योंकि ये किसी हर्फ के साथ मिला हुआ है और नहीं मिला रहता तो दाल की ये शक्ल होती। प ल नून गुन्ना और गाफ, पलंग। ऐसे यहाँ पर ये नून नहीं होगा, नून गुन्ना होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नून गुन्ना होगा। और नून रहता तो इसे हम पढ़ते पल नग, क्योंकि नून की आवाज़ साफ होती है, नून गुन्ना की आवाज़ साफ नहीं होती, तो ये नून गुन्ना है, पलंग। ता को खा में तख और ता को हा में ता, तख ता। ता अगर आखिरी में ये हा अगर आखिरी में आए तो इस हा की ये शक्ल होगी। ठीक है। तख ता। ट को मा में टम, ट को मा में टम, टम टम। तीन पे जबर सा, वा के साथ आवा, सवा और आखिरी हर्फ में मिला देंगे सवा। बताया गया है कि उर्दू का हर एक आखिरी लेटर कैपिटल होता है प्लस उस पे जज़म होता है, यानी उस पे मिलाना होता है। जू को मा में जुम और आइन के हा में आह, जुम आह। ये हा है क्योंकि आखिरी हर्फ हा का आखिरी हर्फ में आखिरी में ये शक्ल होता है। अब यहाँ पे देखिए चा आचा और ये नून नहीं है, नून गुन्ना है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी आवाज़ को हम छिपा रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, चांद पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगर चानद पढ़ते तब ये तो यकीनन ये नून होता। ठीक है। हा सिद, हा के साथ आ हा और सी को दा मिला देंगे सिद, हासिद। हासिद मतलब होता है जलन करने वाला। खा तिर, खा के साथ आ खा और ती को रा में तिर, खातिर। खातिर तो आपको पता होगा कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे खातिर यहाँ आया हूँ। द पे जबर द, वा के साथ वा, दवा और ता मिला देंगे दवात। ड को बा में डब, बा को हमें बा, डब्बा। दो बा है, इसे अगर आपको एक बनाना है तो इस पर आप तशदीद दें। तशदीद को आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जा हा के साथ या ही, जही और नून में मिला देना है जहीन। रा के साथ आ रा, हा को ता में हत, राहत। ज को हा में ज, रा के साथ आ, जहरा। ठीक है ना। जहरा मतलब होता है चमकीला, रोशन। ठीक है। ऐसे जहरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब भी था। और जहरा मतलब चमकीला होता है, चमकदार। जा के साथ आ जा, ला को हमें ला, जाला। इसे क्या पढ़ेंगे? जाला। बताया गया था कि इसे आप कैसे पढ़ें, ना ये पूरी तरीके से ज है और ना ही पूरी तरीके से ज, बल्कि इन दोनों के बीच का ज है। जैसे इंग्लिश का वर्ड है टेलीविजन, रिवीजन, कंफ्यूजन। और जाला का मतलब होता है ये ओला। जो बारिश बारिश होती है तो कभी कभी गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाला कहते हैं। सा के साथ आसा और ये नून नहीं है बल्कि नून गुन्ना है। ठीक है। नून गुन्ना है। सांप, मान ले कि अगर ये नून होता तो सानप पढ़ते, ये नून गुन्ना है, सांप। शीन पर शेर होगा शी, का के साथ आकाश, शिकार, आ मिला देंगे शिकार। सद के साथ आसा और ए को मा मिलाएंगे एम, साएम। साएम मतलब होता है रोजेदार, रोजा रखने वाला। और सायमा मतलब होता है रोजा रखने वाली। ठीक है। तो साइम एक लड़के का नाम हो गया यानी रोजा रखने वाला, और सायमा यानी रोजा रखने वाली। जात पे जबर जा, इनके साथ या ई, जई और फा मिला देंगे ज़ईफ। एन अगर बीच में होगा तो इस शक्ल में होगा ज़ईफ। ज़ईफ मतलब होता है बूढ़ा। ता पर पेश होगा तू, लाम के साथ वाव, तुलू और आइन मिला देंगे तुलू। तुलू, तुलू मतलब होता है निकलना, जैसे कहते हैं सूरज तुलू हो गया यानी निकल गया। जा के साथ अजा और ला को हम मिला देंगे लम, जालम। पर लाम पर जेर होगा जालिम। यहाँ आइन पर पेश आएगा, ऊ को हम मिलाएंगे ओह द, ये दाल है, दाल को हमें द, ओह द। ये दाल कैसे है? क्योंकि अगर दाल आखिरी में आता है तो दाल का ये शक्ल होता है।
सॉरी सॉरी, दाल आखिरी में नहीं, बल्कि दाल अगर किसी के साथ मिला हुआ रहे तो दाल इस शक्ल में रहेगा। गैन पर पेश आएगा गो, बा के साथ अबा, गुबारा कौ मेरा गुबारा, फा के साथ या फी, ता के साथ आता फीता, काफ के साथ या की, मा को ता मिलाएंगे मत, कीमत। अब काफ पे दबर का, रा के साथ या करी और मा में मिला देंगे करीम, गा के साथ आगा, ना के साथ आना गाना, ल कोड़ा में लड़का के साथ आका लड़का, मुँह को रा में यहाँ पेश आ जाएगा, मुँह को मीम पर, मुर दा को हमें दा मुर्दा, ना के साथ आ ना, वी को ला में विल नाविल, वा के साथ आ वा, री को सा मिला देंगे वरिस वारिस, हा के साथ आ हा, शी को में मिला देंगे शिम हाशिम, या को का में यक, का को हमें का, दो काफ है तो तशदीद दे, एक काफ बन जाएगा यक्का। आखिरी में अगर ये हा हो तो इस हा का शक्ल इस तरह का हो जाएगा आखिरी में। और इसके प्रैक्टिस हैं ये 4 वर्ड्स के, देख लें यहाँ पर। खाली जगह भर कर लफ्ज़ बनाइए, मेक वर्ड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। लफ्ज़ को क्या कहते हैं? वर्ड, ठीक है ना। लफ्ज़ ऐसे एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसका प्लूरल होता है अल्फाज। तो पहला है, अलिफ के आगे कोई हर्फ नहीं मिलता है, बताया गया है कि अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो आपको ऐसे लिख देना है। फिर दाल लिख देंगे, तो दाल के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो फिर रा लिख देंगे। रा के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिल सकता, तो फिर काफ बचा। और उर्दू का हर एक आखिरी लेटर कैपिटल लिखाता है और उस पर जज़म आता है, तो आ को दा में अद, रा को का में रख, अदरक। पलंग, तो पा लिख लेते हैं, फिर ये है लाम, फिर ये नून गुन्ना और फिर ये गाफ, पलंग। बताया गया है कि जब नून गुन्ना एंड में आए तो उसमें डॉट नहीं होता है, बस अगर बीच में आए तो उसमें डॉट होगा। सीन के सा के साथ वा मिलाना है, सा वा, वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता। फिर अलिफ लिख देंगे, अलिफ के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिलता, तो बा आखिरी में है, ये पूरा लिखा जाएगा। चा के साथ आ है चा, और आप नून गुन्ना को पूरा लिखिएगा, सॉरी पूरा नहीं, नून गुन्ना की शक्ल क्या है? वही जो बा की शक्ल है। और दाल की ये शक्ल आ जाए क्योंकि दाल मिला हुआ है किसी हर्फ से, और नून गुन्ना बीच में आया तो इसमें डॉट होगा, चांद। हा के साथ अलिफ है तो हा, ठीक है ना, ये चा सही से बना ले। हा के साथ अलिफ है तो हा, और ला को ता मिलाना है तो लाम की ये शक्ल, और ता पूरा लिखाएगा, हालत। अब यहाँ पर है रा के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, अलिफ लिख लेंगे, अलिफ के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिलता, और हा और ता को मिलाना है तो हा की ये शक्ल है, और ता पूरा लिख लें, रा हत। सीन को अलिफ में मिलाना है तो सीन अलिफ इस तरीके से मिल जाएगा, और ये नून गुन्ना है, नून नहीं है, तो नून गुन्ना और ये पा को आप पूरा लिख लीजिए, और नून गुन्ना बीच में आया तो इसमें डॉट होगा, सांप। अब ये देख ले, इस वर्ड को ध्यान से लिखें, ज़ाद आइन या, ई वाली या और फा, तो ज़ाद की ये शक्ल हो गई, आइन की ये शक्ल अगर बीच में आएगी तो आइन की ये शक्ल होगी, अगर बीच में आए तो ये शक्ल होगा, फिर या और फिर फा, ज़ईफ। फिर काफ या मीम था, तो काफ की हाफ शक्ल ये है, फिर या की हाफ शक्ल ये है, फिर ये मीम हो गया, और ता पूरा लिखाएगा। पूरा क्यों लिखाएगा? क्योंकि ये आखिरी लेटर है इस वर्ड का, कीमत। माँ को रा में, तो मीम की ये शक्ल है और रा मिला देंगे। फिर रा के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता तो दाल लिख देंगे, दाल के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिलता और उर्दू का आखिरी लेटर पूरा लिखाता है, तो इस तरीके से पूरा लिख लेंगे। नून के साथ अलिफ मिलाना है तो नून की वही शक्ल है जो बाकी शक्ल है, नून अलिफ मिल गया, और वी गुलाम है विल, नाविल। और यहाँ पर वाव के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता तो वैसे ही लिख देंगे, अलिफ के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिलता तो वैसे ही लिख देंगे, रा के बाद भी कोई हर्फ नहीं मिलता तो वैसे ही लिख देंगे, और ये सा पूरा लिखेंगे क्योंकि ये आखिरी हर्फ है, वारिस। वारिस का स्पेलिंग क्या होता है? वाव अलिफ रा सा होता है, सीन नहीं होता, वारिस। या को काम है तो या की वही शक्ल है जो कि बाकी है, बस दो डॉट होगा इस पर, और या काफ पूरा लिख लें, और काफ पर तशदीद दे दे तो पूरा बन जाएगा। और बताया गया कि ये हा अगर आखिरी में आए तो किस शक्ल पे होगा? इस शक्ल पे हो जाएगा, मद के शक्ल पे हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? यक्का। अब यहाँ पर कुछ हर्फ वही दिए हुए हैं जो रिपीट हुए हैं, उसे मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, अद रख, और जो नया होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, बंदर। तो बाकी ये शक्ल होगी
नून की वही शक्ल होगी बा वाली, और डॉट ऊपर होगा, और दाल मिला हुआ है तो दाल इस शक्ल पर आएगा, और फिर ये रा, बंदर। फिर चांद जो कि पीछे आ चुका है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ चांद। दवात ये भी पीछे आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ दवात। सांप ये भी पीछे आ चुका है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ सांप। और अगला वर्ड है नॉवेल, ये भी पीछे आ चुका है, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ नॉवेल। उसके बाद यहाँ पर देख ले, एक फिगर दिया हुआ है और उससे वर्ड्स बनाने, हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाएं, ज्वाइन द अल्फ़ाबेट्स एंड मेक वर्ड्स। तो एक तो बना दिया गया काफ सीन, और सीन के साथ अलिफ मिलाकर यहाँ नून मिला दिया गया किसान, और बाकी आपको बनाना है। तो 3 बनाना है, मैं बता देता हूँ। तो खा, वाव, अलिफ और बा, इसे आप मिला लें, खा, वाव, अलिफ, बा, खवाब। पर आप याद रखें, खवाब नहीं पढ़ते हैं, इसे ख्वाब पढ़ते हैं। वाव लिखेंगे पर पढ़ेंगे नहीं। जैसे खुश का स्पेलिंग क्या होता है, खा वाव शीन, ठीक है, खुश। लिखेंगे वाव को पर पढ़ेंगे नहीं। जिस वाव को लिखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं, उस वाव को हम वाव मादूला कहते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, तो एक तो वर्ड हो गया ख्वाब। अब यहाँ पर इस वर्ड को ले, मीम सा अलिफ लाम, मिसाल। तो मिसाल में आप याद रखें, सा से होता है, सीन से नहीं होता। कहते हैं ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मिसाल में सा अलिफ होता है, सीन नहीं होता, मिसाल। अब यहाँ पर देख ले, कुछ और वर्ड्स बना ले, जैसे यहाँ पर दवा, तो चलिए ये वर्ड बन गया 3 यहाँ पर, दाल वाव अलिफ ता, दवात। अब यहाँ पर क्या है, नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हरूफ लिखें। तस्वीर यानी ये फिगर जो दिया हुआ है, इसका पहला वर्ड लिखें। राइट फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो ये दवात है, तो यहाँ पर दाल लिख लें, और ये किसान है, तो यहाँ पर काफ लिख लें, आप पूरा लिख सकते हैं। और ये नमाजी का एक पिक्चर है, तो आप यहाँ पर नून लिख लें, यानी नून से नमाजी।